अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। जितना ज्यादा सुहेल अफरीदी साहब को टाइम मिल रहा है, वो बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह तेजी से जलसे कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब ही करते थे, एक दिन में दो जलसे, और वो 60 जलसे उन्होंने ऊपर नीचे एक दफा कर दिए थे। तो उनका तो रिकॉर्ड शायद पाकिस्तान में कोई तोड़ भी ना सके। लेकिन सुहेल अफरीदी ने बड़े तूफानी किस्म के जलसे किए, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे आए। तो इससे एक बात तो वादे होती जा रही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं। जब मोमेंटम उनके हाथ में आ जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह खड़ा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उन्हें हटाना मुमकिन नहीं रहेगा। ये एस्टेब्लिशमेंट उसके बाद उन्हें हटाने की कोशिश करेगी भी तो नहीं कर पाएगी। वजह यह है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में फिर रिएक्शन देंगे, और ये जो एक ताल्लुक है वो इस सीएम के साथ अवाम का बनता चला जाएगा। अब ऐसा लगता है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान साहब से। वजह यह कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जिद करके देख ली कि पहले हमसे मिलो फिर इमरान खान साहब से मिलो। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो इमरान खान से मिलूंगा, और इमरान खान मुझे कहेगा तो मैं आपको मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा। और वो इमरान खान साहब के हुक्म के खिलाफ जाने के लिए अभी तक तो राजी नहीं है सुहेल अफरीदी, कि बिल्कुल इमरान खान साहब के फॉर्मूले पे मैंने चलना है, जो वो कहेंगे उसके मुताबिक चलूंगा। उन्होंने मुझे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया, ये सुहेल अफरीदी की सोच है। अब ये सोच एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक है। लेकिन अब जो उन्होंने शो ऑफ पावर किया है, मेरे ख्याल में अब उन्हें मुलाकात करवा दी जाएगी। और कुछ ऐसी खबरें आ भी रही हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पीर को या मंगल को, यानी आज या कल के दिन में सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब से। तो ये बड़ा पॉजिटिव है अगर ये मुलाकात हो जाती है तो। सुहेल अफरीदी ने जो जलसे किए उनमें कुछ बड़ी सख्त बातें की, लेकिन कर्क वाले जलसे में वो ज्यादा सख्त बोले हैं। DGISPR का जो धमकी अमेज उनकी जो बातें थी उनका भी जवाब दिया कि घटिया जुबान इस्तेमाल की गई DGISPR की जानिब से पेशावर में आके। वफाकी वुज़रा के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये इनका मैंडेट भी नहीं है, जाली है, और ये मेरे बारे में गलीज इन्होंने इल्जामात लगाए और घटिया जुबान इस्तेमाल की। लेकिन मैंने कभी उनकी जुबान में जवाब नहीं दिया, मुहज़्ज़ब तरीके से असेंबली के फ्लोर से मैंने जवाब दिया। लेकिन ये बात मैंने भी आपको कही थी पहले नादरीन के, जो DGISPR ने किया वो ये कर तो गए खैबर पख्तूनख्वा में आकर, लेकिन उन्होंने जज्बाती होकर या जैसे भी है वो गलती कर दी। जो एक सरकारी मुलाजिम होता है ना, वो अवामी नुमाइंदे के साथ पंगा नहीं ले सकता, और ले तो इस लेवल तक वो जा नहीं सकता। और अगर कुछ करना है तो वो पर्दे के पीछे रहकर कर सकता है। जब वो अनाउंस कर देता है ना तो वो कमजोर हो जाता है, फिर उसकी वो ताकत नहीं रहती। तो अब सुहेल अफरीदी साहब के हाथ में है, वो इसको जहां मर्जी मरोड़े। अब अगर कभी भी उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी तो डायरेक्ट जो इल्जाम है वो आएगा DGISPR पे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। ये तो पहले ही कह चुके हैं कि हम हुकूमत नहीं कर देंगे, हुकूमत नहीं चलाने देंगे। मादनियात के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मादनियात के हवाले से जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सुहेल अफरीदी ने की है। जरा बात आप सुनिएगा। जितने भी हमारे मादनियात हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ हक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है, और ये जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको चाहेंगे कि ना दें उनको नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो चीज है जो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत तंग करती है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि पूरे मुल्क के अंदर जहां पे जो भी है उसके हवाले से फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करना है। सियासतदानों का कोई हक नहीं है उसके ऊपर फैसला करने का। कौन सी मादनियात कहां जाएंगी, किस कंपनी को दी जाएंगी, कौन निकालेगा, कहां पहुंचेगी, किसको बेची जाएंगी, ये फैसला नॉर्मली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में रखती है। यानी अगर बलूचिस्तान से गैस निकलती है तो किन इलाकों में दी जाएगी, कहां प्रायोरिटी रखनी है, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथों में रखती है। उनका क्या करना है ये फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, कोई अवामी हुकूमत इसका फैसला नहीं करेगी, उनके दिमाग में ये है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने खुलकर चैलेंज कर दिया और साफ बात कर दी कि मादनियात पे जो खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात है वो वहां की अवाम का हक है, वही फैसला करेंगे किसको देने और किसको नहीं देने। तो ये बड़ी चुभती हुई बात है जो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंची है। डी चौक जाने के हवाले से भी अब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकता है करे आने वाले दिनों में, क्योंकि दो हिकमत अमलियां हैं जिन पे आजकल बात हो रही है। एक ये कि इस्लामाबाद की जानिब बढ़ा जाए, दूसरा यह है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं, शाहराहें बंद कर दी जाएं और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया जाए। लेकिन उससे पहले एक मोमेंटम बनाया जाएगा, और इस वक्त मोमेंटम बनने के ऊपर काम जारी है जो हम देख रहे हैं। एतबार आज पाकिस्तान किस पर करता है ये इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट किस पे एतबार करती है इंपॉर्टेंट नहीं है।
पाकिस्तान किस पर एतबार करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज पाकिस्तान जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े इस वक्त ओहदेदार है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, क्या पाकिस्तान उन पे एतबार करता है, या पाकिस्तान कैदी नंबर 804 जो जेल में बंद है साबिक वजीर आज़म इमरान खान, उन पे एतबार करता है? सादी बात है। ये जो दोस्त ये बात कर रहे हैं वो अपना ट्विटर अकाउंट पकड़े और उसके ऊपर एक सर्वे कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस पे एतबार करता है। एस्टेब्लिशमेंट के एतबार करना या एतमाद करने वाली कहानी पुरानी हो गई। अब तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात करने चाहिए इमरान खान साहब से, और उन्हें यकीन दहानी करवानी चाहिए कि आइंदा वो सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। अब तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने अपना जो घिनौना किरदार है पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो वो करते हैं, वो किरदार कब खत्म करना है। तो अपना वो घिनौना किरदार खत्म करें और पाकिस्तान को चलने दें। और पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त जो एतबार है वो इमरान खान साहब पे, एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है। शहीद अरशद शरीफ की वालदा का इंतकाल के बाद उनकी तदफीन हो गई है और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे गए, लोग ताज़ियत कर रहे हैं, लोग दुआ कर रहे हैं उनके लिए। और पाकिस्तान भर में लोगों को बड़ी तकलीफ है कि एक मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगती मांगती इस दुनिया से चली गई। ये कोई पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान में बहुत नाइंसाफियां हुई हैं। बहुत सारी माओं की आंखें अपनी दहलीज पर लगी हैं जिनके बच्चे जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए हैं। बहुत सारों की लाशें मिली, बहुत सारों की लाशें भी नहीं मिली। तो पाकिस्तान में एक जबर की सूरत हाल है, एक जुल्म की सूरत हाल है और बेशुमार माओं को उनका सामना है। शहीद अरशद शरीफ की वालदा बड़ी बाहिम्मत खातून थी, हम सबके लिए माओं की तरह थी। उन्होंने हम सबको बड़ी हिम्मत दी, बड़ा प्यार दिया, हौसला दिया और हमेशा ये कहा कि मेरे बेटे के लिए आवाज उठाते रहना। तो इंशाल्लाह हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि जो इंसाफ उन्हें अपनी जिंदगी में देखना नसीब नहीं हुआ वो इंसाफ हम लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शहीद अरशद शरीफ को या उनकी सहाफत को अक्सर वो उसका तस्करा करते हैं, उस पर बात करते रहते हैं। पिछले दिनों वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी गए थे, उनकी वालदा को भी मिले थे, उनकी अहलिया को भी मिले थे। लेकिन अफसोस का मुकाम है, मुझे कुछ सहाफ़ी उन्होंने बताया जी कि इस्लामाबाद में वहां मौजूद होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स या कोई भी जो है वो खास आदमी तहरीक इंसाफ का या कोई लीडर वहां नमाज जनाजा में नहीं पहुंचा। इस बात का हमें दुख है, तकलीफ है। शहीद अरशद शरीफ के हवाले से वो हमेशा बात करते हैं, तो उन्हें जाना चाहिए था। ये एक ऐसी माँ है जिसने बड़ी कोशिश की इंसाफ के लिए, लेकिन बदकिस्मती उन्हें उनकी जिंदगी में इंसाफ नहीं मिला। 3 साल और 3 दिनों तक उन्होंने कोशिश की और आखिरी वक्त तक जो लोगों से वो बात करती रही वो यही बात करती रही कि अरशद के इंसाफ के लिए आवाज उठाओ। हम हमेशा आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह और एक दिन इंसाफ होगा।